वक्त के जो बिल जो है ना पहले जो बन चुका है, जो बना हुआ है, उससे तो किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। किसी के दिक्कत है नहीं है ना, दिक्कत है जब भी तो जो दिक्कत किस लिए है वही तो कह रहे हैं, किस लिए दिक्कत है। दारू का ठेका है, ठेका बंद हुआ था ना, बंद हुआ है नहीं बंद हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना। तो आप खाइए या ना खाइए, दूसरे को तो डिस्टर्ब मत कीजिए। एक अल्लाह के मानने वाला है, समझ गए, बाकी किसी से नहीं डरते, वो परवरदिगार से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते हैं। हाँ, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब अल्लाह से डर गया तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही योगी के हिंदू से मतलब है, ना मोदी के हिंदू से मतलब है, उसको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। मदरसा में जो है ना हर मुस्लिम बच्चा जो है ना, और हिंदू के भी बच्चे कुछ पढ़ते हैं, तालीम लेते हैं और फ्री एजुकेशन लेते हैं। क्या नाम है आपका? समीम खान, समीर। कहाँ से हैं सर आप? कानपुर। कानपुर से। जी। यहाँ पे आप मतलब जॉब करते हैं? जी जी, योगी सरकार कैसा काम कर रही है? बहुत बढ़िया कर रही है, अपने हिंदू भाइयों के लिए कर रही है और मुसलमानों के लिए जो देना है वो तो दे रही है, लेकिन जो हमारे मजहब के लिए जो दबाव कर रही है वो अच्छा नहीं कर रही। क्या दबाव कर रही है? वो मतलब जो एक को गिराना एक को उठाना, ये चीज़ें गलत है। क्या गिराया जा रहा है मुसलमानों को? जी बिल्कुल गिराया, हर तरीके से गिराया जा रहा है। कैसे गिराया जा रहा है? एक एग्जाम्पल बताइए। एक एग्जाम्पल क्या, अभी देख लो ना, अभी जो उसका एसडीएम का जो वो आया था बयान अनुज चौधरी का संभल में, तो इन्होंने क्या सही बोला? वो तो कह रहे हैं कि अगर ईद की सेवइयां खिलाना चाहते हो तो होली की गुंजिया भी खानी पड़ेंगे, ये तो भाईचारा बढ़ेगा। एक अधिकारी को ऐसा बोलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर कोई हिंसा हो जाती है तो उसका जिम्मेदार अधिकारी होगा या सरकार होगी? सरकार जब प्रशासन पे दबाव डालती है, जब ही तो प्रशासन दबता है। तो अधिकारी मतलब दोनों पक्ष का एक सा होना चाहिए ना, एक को गिराना एक को उठाना, ये अच्छी बात नहीं। गिरा रही है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, अभी नवरात्रे आ रहे हैं, उस समय कहा जा रहा है कि जो मटन और चिकन की दुकानें हैं जो वो बंद रहनी चाहिए। हमारे रमजान शरीफ में ये जो दारू का ठेका है, ठेका बंद हुआ था ना, बंद हुआ है नहीं बंद हुआ है कि नहीं हुआ, नहीं हुआ है ना। तो आप खाइए या ना खाइए, दूसरे को तो डिस्टर्ब मत कीजिए। हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करने जा रहे हैं, तो हमें भी कोई डिस्टर्ब ना करे। आपको डिस्टर्ब ना करे। क्या सरकार भेदभाव कर रही है? और सरकार तो भेदभाव तो कर ही रही है। सही, सरकार इसलिए कर रही है कि मीडिया वाला भी भेदभाव कर रहा है, ये नहीं से सरकार ही कर रही है। सबसे बड़ी बात तो मीडिया वाला भेदभाव कर रहा है। मीडिया वाले कैसे भेदभाव कर रहे हैं? इसलिए कर रहा है से सबसे पहले जहाँ पे जो काम दिखाना है ना, जमीन के अंदर जो जमीन पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो दिखा के नहीं सिर्फ हिंदू मुसलमान दिखाता है। गलत कह रहे हैं। समझ गए? इसलिए कि ये बताइए कहीं भी इतना दिन पे जया से जो है ना मोदी योगी सरकार हुआ है, आपको गली कुची में रोड के टूटा हुआ सड़क दिखाया है कोई? बिल्कुल दिखा। कौन आप दिखाए हैं? कभी नहीं, कभी देखबे नहीं करते हैं। न्यूज पर जो है ना रोड दिखा रहा है, चाहे मजदूर को जो है ना मजदूरी नहीं मिल रहा है, कारोबार। आपसे बात करेंगे, आगे सीवर खुला हुआ उसको भी दिखाएंगे। तो वही ना, अभी आप कहने के बाद दिखाएंगे, उससे पहले भी दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं? दिखाते तो हमको दिखाई देता कि नहीं मीडिया पे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, योगी सरकार तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को ना तो टारगेट किया जा रहा है, और यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान सुरक्षित है। सबसे बड़ी बात है तो ना मुसलमान कभी डरा है न किसी से, टारगेट से नहीं, कुछ भी से नहीं डरा है, न कभी डरेगा। इसलिए नहीं डरेगा क्योंकि वो एक अल्लाह के मानने वाला है, समझ गए, बाकी किसी से नहीं डरते, वो परवरदिगार से डरते हैं, बाकी किसी से नहीं डरते हैं। हाँ, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब अल्लाह से डर गया तो किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से योगी सरकार कह रही है कि यूपी में सबसे ज़्यादा मुसलमान सुरक्षित है, ना कोई टारगेट किया जा रहा है, अगर जितना हिंदू सुरक्षित है उतना ही मुसलमान सुरक्षित है, मैं जानना चाहूँगा क्या यूपी में, अभी नोएडा में मैं खड़ा हूँ, यहाँ का मुसलमान उतना ही सुरक्षित महसूस करता है अपने आप को जितना हिंदू करता है? देखिए, सुरक्षित तो हर जगह पे मुसलमान है ही है। इसलिए है कि अल्लाह के बेहतर जो अल्लाह जो है ना, अल्लाह को जो मानने वाला है ना, वो हर जगह सुरक्षित है। माने यहाँ क्या होता है ना, हिंदू मुसलमान करने वाले जो है ना, कुछ मीडिया पे बैठ जाते हैं दलाल, जो इधर के बात उठाएंगे उधर के बात उठाएंगे, दोनों तरफ से लड़ाएंगे, अपने जगह मलाई खाएंगे। समझ गए? पब्लिक में हिंदू मुस्लिम नहीं है भाई। मेरा दोस्त जो है ना हिंदू है,
हम उसके पास जाते हैं, खाते पीते हैं, रहते हैं, वो मेरे पास आता है, खाता पीता रहता है। पब्लिक में नहीं है हिंदू मुस्लिम। ये सरकार सिर्फ कराना चाहती है। हाँ, सरकार इसलिए कराना चाहता है, इसलिए कराना चाहती है से हिंदू एक तरफ हो जाए, वोट मुस्लिम एक तरफ हो जाए, मैं जीत जाऊं, मैं अपना गद्दी पे बैठे रहूं, कुर्सी मेरा टिका हुआ रहे। उसे नहीं योगी के हिंदू से मतलब है, न मोदी के हिंदू से मतलब है, उसको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। अच्छा, अब देश में ये भी कहा जा रहा है कोई औरंगजेब को महान बता देता है, कोई बाप। और औरंगजेब से हमको कोई मतलब है नहीं। बाबर को महान बता देखिए, औरंगजेब के जो है जरूरतें नहीं है। जब जो है ना संविधान लागू हुआ, उसके बाद लोकतंत्र आया ना, बिल्कुल आया। तो लोकतंत्र जब आया है तो लोकतंत्र में जो है ना आज़ादी के समय में जो आदमी लड़ाई लड़े थे, हम उसको याद करेंगे कि औरंगजेब के याद करेंगे? हमको औरंगजेब से क्या लेना देना है? हमको अभी रोजगार से लेना देना है, हमको रोजी रोटी चाहिए, हैं? रोजी रोटी चाहिए। हम बेरोजगारी है तो हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको रोजगारी दीजिए, पढ़ाई लिखाई जो है ना अच्छा शिक्षा कीजिए, उसको ज़रूरत है हमको। क्या योगी सरकार में रोजगार नहीं है? क्या शिक्षा नहीं है? देखिए, शिक्षा के स्तर जो है ना साफ जीरो पर चला गया है, जीरो चला गया है। क्योंकि सरकारी स्कूल के हालत जाके देखिए से क्या हाल है। कह रहे हैं कि नवरात्रि में मटन और चिकन की दुकान बंद रहनी चाहिए, और कह रहे हैं मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो यूपी में नहीं, ये तो राजनीति है। हाँ, राजनीति पे वो कर रहे हैं और कुछ नहीं है। बाकी जो है इंसान की मोहब्बत जो है कायम रहनी चाहिए, लेकिन लोग अपने वोट बैंक के लिए ये सब कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है। अच्छा, नहीं, हिंदू को मुसलमान से परेशानी ना मुसलमान को हिंदू से परेशानी तो है मुझे खूब पता ये। हाँ, लेकिन बस नेताओं को परेशानी है वोट के लिए। कौन से नेताओं को परेशानी है? सभी नेताओं का यही है, कोई योगी नहीं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती हैं अपना एक बिजनेस होता है। अच्छा, और अपना बिजनेस को पूरा करने के लिए अपना ये सब करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा आगे आइए आप। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा। वक्फ बिल, आप वक्त तो जानते होंगे वक्त क्या है? वक्फ बिल में अमेंडमेंट के लिए कई जगह धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, हालांकि अभी 3 जगह हो चुके हैं। जंतर मंतर बिहार और चंद्रबाबू नायडू के शासनकाल में हो चुका है, जहाँ पे उनकी सरकार है। तो ये धरना प्रदर्शन क्यों? मैं जानना चाहूँगा, वक्फ से आम मुसलमानों का कुछ भला होता है? जी, इसलिए आपको वक्त के मतलब होता है, इस वक्त की जो प्रॉपर्टी है मैं अल्लाह के राह में कर दिया, ठीक है, कर दिया। तो उस जो प्रॉपर्टी जो जैसे वो ज़मीन है वक्त की, उससे जो है ना जो ज़मीन पे जो कारोबार हो या मस्जिद है, मदरसे हैं, तो मदरसा जो है ना वक्त की ज़मीन पे चलता है। और मदरसा में जो है ना हर मुस्लिम बच्चा जो है ना और हिंदू के भी बच्चे कुछ पढ़ते हैं, तालीम लेते हैं और फ्री एजुकेशन लेते हैं। वो फ्री, बिल्कुल फ्री, खाना भी फ्री। खाना सुनिए, पहले बात तो पहले सुन लीजिए, उसके बाद खाना भी फ्री होता है। जो चंदे से वो चलता है, चंदे से, जैसे पब्लिक के चंदे से वो मदरसा चलता है, समझ गए। उसमें जो एडमिशन जो है ना 500 रुपये चार्ज होता है, उसके बाद खाना, एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, नहीं, महीने का कोई चार्ज नहीं है। आप इस मदरसे में भी जाकर पूछ सकते हैं, किसी के मदरसे में जो प्राइवेट मदरसा है वो चार्ज लेते हैं। और जो मदरसे जो ना गांव के सम्मेलन से होते हैं उससे एक चार्ज नहीं होता है। जो गरीब बच्चे होते हैं उसमें जाकर पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो मैं जानना चाहूँगा, तो उसमें अगर अमेंडमेंट हो जाता है कि कह रहे हैं कि जो अगर वक्फ किसी भी ज़मीन पे अपना कह देता है ये हमारी ज़मीन है, तो उसमें हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, सिख भी होंगे, वहाँ ट्रिब्यूनल कोर्ट में जा सकते हैं, फिर आगे भी कोर्ट में जा सकते हैं अगर ऐसी ज़मीन पर बात होती है। तो उसमें दिक्कत क्या है? देखिए, हमारा का नाम है से वक्त के जो बिल जो है ना पहले जो बन चुका है, जो बना हुआ है, उससे तो किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। किसी के दिक्कत है नहीं है ना? दिक्कत है, जब भी तो जो दिक्कत किस लिए है वही तो कह रहे हैं, किस लिए दिक्कत है? दिक्कत जो पहले बना हुआ है उससे किसके दिक्कत है? जो पहले के जो ज़मीन जो थे, जो और अंग्रेज़ों के ज़माने में जो ज़मीन वक्त हुआ था, उसका तो जो ना कोई नहीं, अंग्रेज़ों के ज़माने में हुआ है। हाँ, ठीक है, बताइए। आप जो है ना इतिहास जाकर पढ़िए, अंग्रेज 1984 हाँ जो वक्त बना है, उससे पहले वक्त में इतना संशोधन नहीं था। माने वक्त जब बना, और जो देवन शरीफ का जो मदरसा है उस समय में जो है ना 1948 में जो है ना मदरसा जो है ना कायम हुए थे, वहीं से जो है ना मौलाना सब जो है ना पढ़ के आंदोलन किए थे 18 में। मैं जानना चाहूँगा, तो ये वक्त में अमेंडमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। जहाँ है वहाँ पे वो सही है। आपको जो है ना सबसे बड़ी बात तो हिंदू जो है ना, हिंदू जो बिल है जो चल रहा है, वो जो हिंदू कोड है ना एक, हिंदू का कोई कोड नहीं है, सब एक बराबर है। नहीं, हिंदू कोड भी है। कैसी बात कर रहे हो? कोई हिंदू कोड नहीं है, सनातन बोर्ड है ही नहीं कहीं। सनातन बोर्ड नहीं है, नहीं है। मगर मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड है,
पर मुस्लिम पर्सन लो वोट है, ठीक है। तो वक्त जो है ना इसलिए है सो जो है ना मुसलमान के बच्चे जो है ना जो गरीब बच्चे होते हैं वो इसलिए वो उसमें जो है ना पढ़ते हैं मदरसे में, और उसको संशोधन करने से कोई फ़ायदा मिलेगा किसी को भी नहीं।